दोस्तों, कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जतीन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? तो पता है आपको जतीन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? लाहौर करियन केस में। किस अंग्रेज को हरमिट ऑफ शिमला जैसे आदर्श सूचक संज्ञा से दी गई थी? कांग्रेस के संदर्भ एवं को हम जो है हम या तो भारत के आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ना किसका था? तो महात्मा गांधी का। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो थी रॉलेट एक्ट 1919। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में कौन सा नारा दिया था? बांटो और भागो। बांटो और भागो। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसे व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किस मुस्लिम ने किया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था? तो पहली बार तो 1947 में 27 मार्च को मनाया था। चंपारण जनपद में तीन कट्टिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसान का 3/20 भूभाग नील की खेती करना। आजाद हिंद फौज की किस तीन अधिकारी को दिल्ली लाल किले मुकदमा चलाया गया था? तो वो थे गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। गांधी जी दांडी मार्च नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर गए अभियान के समय थी। उपर्युक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का था? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस की किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? वो है बेलगांव अधिवेशन 1924। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में 1921 में। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती की। लंदन में आयोजित किस गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और दिसंबर 1932 है। 23 मार्च किनका शहादत दिवस है? तो 23 मार्च को भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों को भारत में अपनी सरकार गठन करना है। यह कथन किसका था? दादा भाई नौरोजी की। 19 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1900 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान का रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में अमल अनशन किया था? कम्युनल अवार्ड के। तो कम्युनल अवार्ड क्या था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी। इसी के कारण किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का अधिकार दिया था? तो स्वराज दल ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? लखनऊ अधिवेशन। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था। प्रथम वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? सेना नेता जनरल बख्त खां के। जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानादे। किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कोबदी का प्रकाशन किसके प्रयास किया था? 1821 में राजा राममोहन राय। 1887 में दादा भाई नौरोजी की स्थापना भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है। कथन थी एनी बेसेंट का। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1902 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति की। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में।
वायसराय लॉर्ड हेडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कानून पारित किया था? 1923 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1904 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दावे को खारिज करना। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की सरकार का स्थापना हुई? तो सतारा में, मिदनापुर में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से ना हिंदू है, ना इस्लामी है, ना ही कुछ अन्य, सबका संयोजन है। कथन किसका है? महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेग बहादुर सबरू। बंगाल का विभाजन 1905 मुख्य किस कारण से किया था? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, लॉर्ड कैनिंग। विभाजन करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सेना के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? क्लीमेंसी अथवा दयाशील की थे लॉर्ड कैनिंग को। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सबने दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नामक कानून बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की? सबने अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी। किस महान नेता ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लिखकर अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का उजागर किया था? दादा भाई नौरोजी। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उसके साथियों को 23 मार्च 1930 को फांसी दी गई थी? तो 1928 के सॉन्डर्स की हत्या में। कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार ने बंगबंग 1911 में बंगबंग जो बंगाल विभाजन हुआ था अवश्य देना पड़ा। निर्णय किसका है? 1912 में लागू हुआ। अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और अब मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहा था? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना 17 अक्टूबर 1940 को। उसके बाद इस प्रकार सत्याग्रह करने का सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग में 1919 के रूप में सामने आई। 1919 के रूप में सामने आई। दो लोकप्रिय नेता सतपाल एवं शेफसुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे थे। 20 जनवरी 1917 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ो घोषणा की थी? तो 1948 जून 1948 में। सरदार पटेल की नींद बारदोली सत्याग्रह थी 1928 में। वह ब्रिटिश जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी, डिसरायली। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति घोषणा की थी? भारतीय देशी राज्यों की। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आए लोक सेवा आयोग का मूल नाम क्या था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती थी? तो गुजराती भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए थे? लॉर्ड डलहौजी में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फाड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतिम सरकार के काल मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम्युनल अवार्ड और पुनः पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी की नियुक्ति किए थे ह्यूरोज। नियुक्ति ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ह्यूरोज। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास करने के पश्चात दम तोड़ दिया? जतीन दास ने। पूना के अंग्रेज अधिकारी रेंड की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन थे? चापेकर बंधु।
इंडिया हाउस के संस्थापक किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम सहगल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसी समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चिंटू पांडे ने। 1857 के विद्रोह को किस नेता का नाम ढोडू पंथ था? नाना साहब। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हर्षन ने। 1857 विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर लिखा था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेज ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? सर सैयद अहमद खान को। बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने। गांधी जी ने 1933 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में था? नमक कर टैक्स लगाने के विरोध में। असफुल्ला उल्ला खां खड़न के संबंधित काकोरी लेल डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेंटी का। चोरी चोरा कांड स्वराज पार्टी की स्थापना था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल में घटना थे? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे 1907 में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते हैं, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कदम किसका? दादा भाई नौरोजी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकिर खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुआ? 1908 में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में किसके साथ शिमला कॉन्फ्रेंस वार्ता किया था? तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रम से 71 और 147। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांगकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ह्यूरोज। अंतिम सरकार में काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई बड़े शहरों से थक कर उठकर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहा था जिन्ना विभाजन था? सरदार वल्लभ भाई। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता निर्वाचित, किंतु उन्हें त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिले थे? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति घोषणा हुई थी? भारतीय देशी राज्य संबंध। भारत में लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन में किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना को क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत इस आंदोलन को स्थगन कर दिया। 12 फरवरी 1922 की घोषणा की असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के संस्थापक एवं 1857 के गांधी के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने लंदन गए तो वहां कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1915 बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1915 में काबुल में अंतिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उनकी आम नियुक्ति 1885 में। भूमिका थी कांग्रेस में उसके महासचिव का पद, अधिकारी पद क्या था? महासचिव। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक छात्र ने दिया था। इसका नाम है रहमत अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन जॉर्ज पर्सप अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा था वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं को भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले भारत से कुछ भी प्राप्त ना होना, इसके रूप में जाना चाहिए। ड्रेन्स ऑफ वेल्थ। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की थी? 1920 में बी आर अम्बेडकर ने। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गए तथा उग्रवादी और उदारवादी दिल पृथक हो गया? सूरत अधिवेशन। वो कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे? रॉलेट एक्ट के होने पर किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के लागू होने के लिए। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लेखक कौन था? अशोक मेहता और वीर सावरकर। इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। समानांतर सरकार में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ थी? सतारा, महाराष्ट्र। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु और कानून है। लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया था बाल गंगाधर तिलक। 1857 की क्रांति का मुस्लिम साम्राज्य स्थापना किसने किया था? षड्यंत्र, पी.ई. रॉबर्ट्स ने। अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल।